अरे बड़ी बहू, बड़े दिनों से चटपटा सा नहीं खाया कुछ। आज नाश्ते में कुछ चटपटा सा बना दे जरा, मुंह का स्वाद भी बिगड़ा हुआ है। अरे पापा जी, मैं अभी बना दूंगी। आपको क्या खाना है बस बता दीजिए, मैं झट से बना दूंगी। रश्मि, पापा ने बताया तो सही कि कुछ चटपटा सा खाना है, तो वैसे ही कुछ बना दो ना। क्या सब कुछ हम ही बताएंगे? क्या, कैसे, कितना बनाना है? अच्छा ठीक है ना, गुस्सा क्यों होते हो? मैं देखती हूँ, लाती हूँ कुछ बनाकर। रश्मि किचन में जाती है, जहाँ पहले से निधि सुबह के नाश्ते की तैयारी में लगी थी। तो आज क्या फरमान जारी हुआ है? आज क्या खाना खाना है हमारे घर के महापुरुषों को? महापुरुषों को आज कुछ चटपटा खाना है, यही फरमान जारी हुआ है। और क्या बनाना है ये नहीं बताया। अरे चिल्ला भाभी, मैं मीठी चटनी बना देती हूँ, आप चटपटे से तीखे से मजेदार आलू के समोसे बना दो, सब खुश हो जाएंगे। हाँ वैसे बात तो तुम्हारी सही है, स्वाद ही तो आ जाना है। चल फटाफट से बनाते हैं। निधि ने बनाई मीठी चटनी और रश्मि ने बनाए तीखे तीखे समोसे और सबके सामने सर्व कर दिए। ये लीजिए पापा जी, आज तो आप सबके मुंह का स्वाद सुधर जाएगा। गर्मा गर्म आलू के समोसे। ये क्या बना दिया, इतने सारे आलू। आलू आलू आलू, इसे खा खा कर तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, और इसमें तेल भी कितना है। पापा की उम्र हो गई है, अब इस उम्र में इतना ऑयली खाना उनके लिए ठीक नहीं है। अरे सिर्फ पापा के लिए नहीं भैया, इतना तेल तो हमारे लिए भी ठीक नहीं है। और चटनी देखिए कितनी मीठी है, देख के ही मिचमिची उठ रही है। लो शुरू हो गया इनका। अब समोसे में आलू और तेल से ना बनाओ तो और कैसे बनाओ? अरे तुम लोगों को चटपटा भी चाहिए और नखरा भी करना है, आखिर इंसान करे तो क्या करे। आप लोगों को ये समोसा अच्छा नहीं लग रहा है ना, कोई बात नहीं, अभी एडजस्ट कर लीजिए। मैं शाम को आप सबके लिए कुछ अच्छा नया बनाऊंगी। अब और कितना एडजस्ट करें, जब से शादी हुई है तब से बस एडजस्ट ही तो करते आ रहे हैं बहू। ला यही सुनना बाकी था। अरे तो गलत क्या कह दिया मैंने? आज तक कभी कुछ अच्छा बनाकर खिलाया है तुमने? बड़ी उम्मीदों से दो दो बहुएं लेकर आया था कि सास ना सही, कम से कम बहुएं तो अच्छा खाना बनाती होंगी, पर नहीं, जैसी सास वैसी उनकी बहुएं। अरे बस भी कीजिए, मेरी बहुओं की बुराई मैं और नहीं सुन सकती। बुराई ना करो तो और क्या करो? अरे तुम आजकल के लोगों को क्या पता स्वाद क्या होता है। खाना तो मेरी माँ बनाया करती थी, आय हाय हाय क्या स्वाद था उनके खानों में। खाने के एक निवाले से ही मन भर जाता था, और एक तुम्हारे हाथ का खाना, पहले निवाले से ही इंसान का मन उचट जाए। खाने का टेबल इस वक्त उनकी बहसबाजी के चलते किसी जंग के मैदान से कम नहीं लग रहा था। अरे बस कीजिए आप लोग, बहुत हो गई बहसबाजी। तुम क्या बोल रही हो? तुम लोग ढंग का खाना बनाओ तो हम लोगों को ये बहस करनी ना पड़े। ठीक है, आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम अच्छा खाना नहीं बना सकते, तो आज शाम तक मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बनाकर खिलाऊंगी जिसे खाकर आप चटकारे लेते फिरेंगे। अरे जाओ जाओ, बहुत देख ली तुम्हारी कलाकारी, कुछ नहीं होने वाला तुमसे। वो तो आप लोग मेरी बनाई हुई डिश खाने के बाद बताना। सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और घर की औरतें हॉल में आती है। भाभी मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैंने जोश जोश में आकर बोल तो दिया खाना बनाऊंगी, लेकिन क्या बनाऊं? अरे कुछ भी बना ले बहू, इन बाल बुद्धियों को कुछ समझ में नहीं आने वाला। कभी कभी तो लगता है सच में इन लोगों के सामने दोना भर के घास फूस डाल दूं। ढंग का खाना तो पसंद नहीं आ रहा, क्या पता वही पसंद आ जाए इन नमूनों को। अच्छा अगर इनके लिए मोमोज बनाए जाए तो? मतलब मोमोज में तो ज्यादा तेल वगैरह का टेंशन होता नहीं और सारी सब्जियों का स्टफिंग भी होता है, क्या पता इनको वही पसंद आ जाए। मोमोज ये क्या होता है? मैंने तो पहली बार नाम सुना इस खाने का। अरे मम्मी जी, ये आजकल हम मॉडर्न लोगों का खाना है। और निधि सही कह रही है, क्या पता इनको मोमो अच्छे लग जाए, और क्या पता इसी बहाने उनको निधि के हाथ के मोमोज पसंद भी आ जाए। देखो वैसे मुझे इन लोगों से खास उम्मीद तो है नहीं कि इन्हें कुछ भी ढंग का पसंद आएगा, पर अगर तुम लोग बनाना चाहते हो तो बना लो। शाम को सब कुछ डिसाइड करने के बाद निधि मोमोज बनाने की तैयारी में लग जाती है। आज देखना पापा जी को और हमारे पतियों को ये मोमोज बिल्कुल पसंद आएंगे। भाभी एक काम करो ना, अब मोमोज के लिए थोड़ी सी तीखी चटनी भी बना लो ना। ठीक है मैं बना देती हूँ, भगवान करे ऐसा ही हो। अब तो मैं उनके मुंह से अपने हाथ के खाने की इतनी बदनामी सुन चुकी हूँ कि मुझे खुद पर शक होने लगा है कि वाकई कहीं मैं जहर खाना तो नहीं बनाती। सच में भाभी, ये लोग खाने की बदनामी तो ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं खुद खाना बनाने में कौन सी पीएचडी कर रखी हो। दोनों ने गप मारते हुए मोमो बनाकर तैयार किए और तब तक केशव और राघव भी ऑफिस से आ चुके थे। सब लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। क्यों भाई, आज तो कुछ नया बनाने वाले थे तुम लोग? वाकई में कुछ नया बनाया या ऐसे ही सुबह बड़ी बड़ी डींगे आके जा रही थी? अरे सब बन चुका है, थोड़ी देर रुकिए, हम अभी लेकर आते हैं।
वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं है कि इससे कुछ अच्छा बन पाएगा, पर देख लेते हैं। निधि ने सबको मोमो परोसा और जैसे ही सबने उसको देखा सबके फेस देखने लायक थे। अरे ये क्या है भाई, कच्चा मैदा लाकर परोस दिया तुमने छोटी बहू। अब क्या मैं बांट कर ये कच्चा मैदा चबाऊंगा? अरे नहीं पापा, ये कच्चा मैदा नहीं है, इस खाने को मोमो कहते हैं। ये उबला हुआ है, आप खा सकते हैं। अरे उबला हो या कच्चा, ऐसा कैसे मैदा खा लूं? और ये देखकर ये अजीब लग रहा है, खाने में पता नहीं कैसा होगा। अरे जहर नहीं पकड़ा दिया है बहू ने आपको? बहू ने बोला ना खा सकते, तो खाकर देखिए तो सही पहले। दिखने में जहर से भी कम नहीं लग रहा तुम्हारी बहू का बनाया हुआ ये अतरंगी व्यंजन। लो, तुम्हारे बने खाने में तो इन्होंने खाने से पहले ही नुक्स निकालने शुरू कर दिए। भगवान जाने खाने के बाद क्या बोलेंगे। अरे पापा जी, आप एक बार खाकर तो देखिए, अच्छा लगेगा आपको। निधि के बोलने पर प्रवीण ने एक मोमो को चटनी में डुबाकर अपने मुंह में रखा। ये क्या खिला दिया? ये बाहर दिखने में जितना बुरा दिख रहा था, खाने में तो और भी अजीब है। इसकी तो सब्जियां भी कच्ची हैं। ये कैसी मोमो बनाई है तुमने दीदी? सब्जियां दांत में फंस रही है। अरे हम तो चलो खा भी ले, पापा कैसे खाएंगे इसे? अरे यार, इनसे पेट भरता है क्या? उबले हुए गिलगिले से अध कचरी सब्जियां। अरे कचर कचर कर रही है ये पत्ता गोभी। हाँ, मैंने भी कहा था अपनी बहुओं से, कितनी भी मेहनत कर लो, इन बाल बुद्धियों को कुछ पसंद नहीं आने वाला। मालती, तुमने हमें बैल बुद्धि कहा? अरे अब सही गलत भी ना बताए क्या? अरे इतना ही नहीं पसंद ना बहुओं का खाना, तो खुद क्यों नहीं बना लेते? आखिर इसी बहाने हमें भी थोड़ी सीख मिल जाएगी कि खाना कैसे बनाते हैं। हम मर्द हैं, हमें खाना बनाना नहीं आता, वरना तुम लोगों से ज्यादा अच्छा खाना बना लेते हैं हम। अच्छा, आप मर्द हैं, आपको सिर्फ खाना ठूसना और कुछ खाने में कमियां गिनवाना आता है? अरे भाई, आप लोग फिर से शुरू हो गए। देखिए, हम दोनों बहुत थक कर आए हैं, हम अपने अपने कमरे में जा रहे हैं, आप लोग लड़ना बंद कीजिए। सभी अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं और निधि थक हार कर सोफे पर बैठ जाती है। क्या यार, इन्हें तो ये भी पसंद नहीं आया, अब क्या करूं? मैं तो अब इनके नखरे झेल झेल कर थक गई हूँ, अब मुझसे और नहीं होने वाला भाई। तुम दोनों बहुएं तो इनके नखरे अभी कुछ सालों से ही झेल रही हो, एक बार मेरा सोच कर देखो, इन नमूनों को कब से झेलती आ रही हूँ मैं। हाँ मम्मी जी, आप तो सच में महान है। वैसे इनको खाना हमारे ही हक का खाना है, बट जब तक हमारे खाने की दर्जन भर की बुराइयां ना करे ना, तब तक इनका खाना हजम नहीं होता। बस अब बहुत हो गया, अब मैं भी देखती हूँ ये लोग हमारे खाने की तारीफ कैसे नहीं करते। अरे छोड़ देना बहू, इन मर्दों का कुछ नहीं हो सकता, इनको आता जाता कुछ नहीं, पर बुराइयां भर भर के करनी है। तो चाहे जितनी कोशिश कर ले, ये खाने में से बुराइयां निकालना छोड़ेंगे नहीं। नहीं मम्मी जी, अब मैंने ठान लिया है, अब हम ये रोज रोज की झिल्लत नहीं सहेंगे। अब मैं तब तक नई नई डिशेस बनाती रहूंगी जब तक ये लोग हमारी तारीफ ना करते। ठीक है निधि, अगर ऐसी बात है तो मैं भी इस काम में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। अब हम भी देखते हैं ये हमारे बनाए खाने की तारीफ कैसे नहीं करते। अगले दिन से दोनों बहुएं नई जिद और उमंग के साथ रसोई में जाती हैं। तो आज नाश्ते में क्या बनाया जाए? आज हम नाश्ते में महाराष्ट्र की फेमस डिश कांदे पोहे बनाएंगे। ओह, तो शुरुआत सीधे महाराष्ट्र से करी जा रही है। हाँ, देखते हैं भारत का कौन से राज्य का खाना आखिरकार हमारे घर के मर्दों का दिल जीतता है। रश्मि और निधि मन लगाकर नाश्ता बनाने लगती है और सभी के आने पर नाश्ता परोसती है। अरे अब ये क्या बना दिया, कितनी हल्दी डली है इसमें, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा होगा तो अच्छा लगेगा ना भैया, इसका तो टेस्ट ही कितना अजीब है। मैंने तो अब इन लोगों से उम्मीद ही छोड़ दी है। हमारे पास भी क्या चाह रहा है भाई, जब तक जिंदा है तब तक ऐसे ही बेस्वाद खाना खाते रहना पड़ेगा। रश्मि और निधि ने लाचारी भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। पापा जी, छोले भी बनाए, बस अभी लेकर आती हूँ। दोनों बहुएं अपने तरीके से तैयार थी, झट से छोले की सब्जी ले आई और परोस दी। लो, इसमें कौन सा तीर मार लिया? छोले रात को भिगोए नहीं थे क्या बहू? कितना सख्त है, लग रहा है छोले नहीं पत्थर चबा रहे। अरे यार रश्मि, जब खाना बनाने का मन नहीं होता तो बोल दिया करो, होटल से ले आया करूंगा। अरे दिल विल है कि नहीं तुम लोगों के पास? अपनी बहुओं को अपनी आंखों के सामने इतनी मेहनत करके देखकर उनके खाने की बुराइयां करते रहते हो। तो अब क्या झूठ बोलना शुरू कर दूं? नहीं नहीं, आप भला क्यों झूठ बोलने लगे, आप तो निकालते रहिए खाने में कमी। बहुत बड़े कुकिंग रियलिटी शो के जज जो ठहरे। देखो, बात बात पर ताना मत मारा करो, मैं जो सच है वही बोलता हूँ। तुम लोग मान क्यों नहीं लेते कि तुम लोगों से अच्छा खाना नहीं बनता? रहने दीजिए पापा, आप भी कहाँ अपना सर फोड़ रहे हैं। ये औरतें हैं, औरतें कभी अपनी गलतियां नहीं मानती।
हाँ बेटा, तुझे तो अपनी माँ गलत ही तो लगेगी, तेरे पापा का तो छोड़ ही देता है, पर तुम लोगों को तो बचपन से मैंने ही खाना खिलाया है, तो तुम लोगों के हाथ में अब तक मेरे बने खाने का स्वाद कैसे नहीं बैठा? ऐसा नहीं है मम्मी, अच्छे को ही अच्छा बोलेंगे ना। लो, इनका फिर से महाभारत शुरू हो गया। रोज रोज खाने की टेबल पर जंग का मैदान बन जाता है। इसके बिना इन लोगों का पेट नहीं भरता ना। अरे क्या आप लोग भी रोज एक ही टॉपिक पर लड़ पड़ते हैं, चुप रहिए। अरे मैं नहीं लड़ता बेटा, पर ये तेरी माँ मानती नहीं कि इसे और इसकी बहुओं को खाना बनाना नहीं आता। हाँ तो फिर ठीक है, हम आज से खाना नहीं बनाएंगे। ढूंढ लीजिए अपने लिए कोई नया रसोईया जो आपके लिए ढंग का खाना बनाए। अरे यह क्या बात हुई? घर पर क्या पैसों के पेड़ उगते हैं जो हम नया रसोईया रखे खाना बनाने के लिए? अरे इतने पैसे होते तो आज तक तुम्हारे हाथ का बेस्वाद खाना थोड़ी ना खा रहा होता मैं। अरे तो बस फिर, जो मिल रहा है चुपचाप खा लिया कीजिए। हम यहाँ रोज रोज आपकी बुराइयां सुनने नहीं बैठे। कुछ लोगों के अंदर ना सच्चाई सुनने की हिम्मत ही नहीं होती। अब तो जैसे उनके घर की रोज की ये दिनचर्या हो गई थी कि दोनों बहुएं अपने दिल जान से घर वालों के लिए नए नए व्यंजन बनाती और घर के मर्द रोज कुछ न कुछ कहकर उनके खाने की बुराइयां करते रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन नहीं बल्कि महीने बीत गए। बस यार निधि, अब नहीं होता। अब तो भारत के सारे राज्य के खाने खत्म हो गए, लेकिन हमारे घर की पतियों की शिकायतें नहीं गई। सही कह रही हैं भाभी आप। तमिल की इडली से लेकर कश्मीर की पुलाव, राजस्थान के दाल बाटी चूरमा से लेकर पश्चिम बंगाल का रसमलाई, सब कुछ बनाकर खिला दिया इन लोगों को, फिर भी इनकी शिकायत दूर नहीं हुई। अब तो वाकई नया बनाने के लिए कुछ नहीं बचा। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, इन लोगों के पीछे अपनी मेहनत खोटी मत करो। तारीफ तो दूर, बुराई अलग कर दी लोगों ने। अब क्या करें मम्मी जी, आप ही कुछ बताइए। अब सच में कुछ अतरंगी बनाया क्या? नॉर्मल खाना तो इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा। क्या पता सच में कुछ अतरंगी बनाए और इन लोगों को पसंद आ जाए। मतलब ऐसा क्या बनाएंगे आप? वही जो आज तक किसी ने ना बनाया हो, ना किसी ने सुना हो। क्या? क्या? मोमोसा कैसा रहेगा? मोमोसा? ये क्या है? अब देखो, इन लोगों को समोसा पसंद नहीं आया, ना ही मोमो, तो क्यों ना हम इन दोनों को साथ में मिलाकर कुछ बनाए। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन खाने में कैसा होगा पता नहीं। अरे वो तो बनाने के बाद ही पता चलेगा ना। तो चलो फिर मोमोसा बनाने, देखते क्या होता है। इन नमूनों के पीछे इतनी मेहनत कर ली है, थोड़ी मेहनत और सही। रश्मि और निधि अपनी सास मालती के साथ किचन में आती है मोमोसा बनाने। मम्मी जी, ये मोमोसा बनेगा कैसे? अरे कुछ खास नहीं, जैसे समोसा बनाते हैं वैसे ही समोसे के शेप में एक आटे का कवर लेंगे और उसमें मोमो की स्टफिंग भर देंगे और साथ में तीखी चटनी। रश्मि और निधि अपनी सास की हेल्प करती है और सास झटपट थोड़ी देर में मोमोसा बनाकर तैयार करती है। अब बारी थी तो ये अतरंगी डिश घर के मर्दों के सामने परोसने की। आज आप लोगों के लिए एक नई अतरंगी डिश तैयार की है हम लोगों ने। चलो, कम से कम आज तुमने ये बात तो स्वीकार करी कि तुम्हारे बने खाने अतरंगी होते हैं। जी नहीं, हम रोज ढंग का ही बनाते हैं, पर आज आप लोगों के लिए अतरंगी बुराइयां सुनने के बाद हमने कुछ अतरंगी ट्राई किया है। क्या पता आप लोगों को पसंद आ जाए। ऐसा क्या बनाया आपने मम्मी? आ रहा है, थोड़ी देर में खुद खाकर देख लेना क्या बनाया है। अरे मम्मी, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हैं, आप बताइए ना। छोड़ ना केशव, बनाया होगा तेरी मम्मी ने अपनी बहुओं के साथ मिलकर फिर से कोई जहर आइटम। अब इतने सालों से तो कुछ ना कुछ अजीब खा ही रहे, आज फिर खा लेंगे। हमें तो आदत ही पड़ चुकी है भाई। अभी तक खाना चखा नहीं और इतना सुना रहे हैं। पहले खा तो लीजिए, फिर करते रहिएगा हमेशा की तरह बुराई। रश्मि और निधि सबके लिए मोमोसा परोस कर ले आती है। अरे ये तो समोसा है, अभी रश्मि बहू ने कुछ दिन पहले ही तो बनाकर खिलाया था। तुम तो ऐसे भूमिका बांध रही थी मानो पता नहीं क्या बना दिया हो। अरे पहले खाकर तो देखिए, फिर सोचते रहना समोसा है या कुछ और। क्या मम्मी, आप भी ना अच्छा मजाक कर लेती हैं। साफ दिख रहा है ये समोसा है, अब इसे खाकर क्या पता करना है। जैसे मम्मी जी कह रही हैं वैसा करके तो देखिए, पहले खाइए तो सही। सबकी इतना कहने पर प्रवीण जी, राघव और केशव ने समोसा की तरह दिख रहे मोमोसा को तीखी चटनी में डुबोया और टेस्ट किया। क्या लगता है कैसा लगेगा मम्मी जी का बनाया ये अतरंगी मोमोसा? क्या पता भाभी, इनको आज तक तो कुछ हमारे हाथ का पसंद आया नहीं, देखते हैं आज क्या होता है। तीनों सास बहुएं चुपचाप खड़ी घर के मर्दों की तरफ से आने वाली प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्रवीण जी, राघव और केशव जैसे मोमोसा खाकर अपनी पलकें झपकाना भी भूल चुके थे। अरे क्या हुआ, अब सब इतने शांत क्यों हो गए? बताइए कैसा बना है मोमोसा?
यकीन नहीं होता ये तुमने बनाया है। तुम लोग ये कैसे बना सकती हो? कैसे मतलब क्या? खाना अच्छा नहीं बना क्या? अच्छा, इसे आप लोग अच्छा खाना कहती हैं? लो, हो गया बेड़ा कर। मुझे पहले ही लगा था इन लोगों को ये भी नहीं पसंद आएगा, हमारी इतनी मेहनत पानी में गई। अरे नहीं भाभी, आप लोगों की मेहनत पानी में नहीं गई। हमारे कहने का मतलब है ये खाना अच्छा नहीं, लाजवाब है, लाजवाब। क्या आप लोगों को खाना पसंद आया? हाँ, ये बहुत ही अच्छा बना है। मैंने इसके जैसा खाना आज तक नहीं खाया। क्या सच में आप लोगों को ये खाना पसंद आया? अरे भाई बहुत पसंद आया। न जाने आज कितने अरसों बाद हमने ऐसा खाना खाया है। आखिरकार इतने सालों के बेस्वाद खाने के बाद कुछ अच्छा खाने को मिल ही गया। ना इसमें आलू है, ना ज्यादा चटनी मीठी है, और ना वो मोमोज का कच्चा आटा। मम्मी जी तुसी तो ग्रेट हो। फाइनली इन लोगों को हमारे हाथ का बनाया कोई खाना तो पसंद आया। अब से फिक्स है, इन लोगों के लिए खाना अब से मम्मी जी ही बनाएंगी। हाँ भाभी सही कह रही हैं आप, मम्मी जी खाना बनाएंगी अब। क्योंकि ना मेरा बनाया मोमो, ना आपका बनाया समोसा, आखिरकार इन लोगों को पसंद आया तो हमारी सासू माँ का बनाया मोमोसा।